हिंदी नाटक लाली मेरे लाल की दृश्य 9। बग्गा सेठ को सहारा देकर बाबे के पास लाता है और खुशामद भरे स्वर में कहता है, बाबा जी पहले आप सब कुछ छोड़कर हमारे होने वाले ससुर को देखो। शंकर, हाँ बाबा जी पहले सेठ को देखिए। सेठ बाबा के पैरों पड़ता हुआ, बाबा जी मुझे बचा लीजिए। बाबा चिंता मत करो, पहुँचे हुए हैं हम। हमारे होते हुए यमदूत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके सर पर हाथ रख दें उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेठ, फिर जल्दी से रखो मेरे सिर पर हाथ। बाबा हाथ रखता हुआ, ले रख दिया हाथ। अब बता क्या दुख है तुझे? सेठ, बाबा जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मेरा सांस रुक जाएगा। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। आशा, पापा जी ऐसे बुरे वचन क्यों कहते हैं? शंकर, बेटी तुझे नहीं मालूम मेरा क्या हाल है। शंकर, हौसला रखो सेठ जी। बग्गा, हाँ जी। सेठ को कहता है, हमारे इस बाबा जी के होते हुए आप चिंता क्यों करते हैं? तो ये खुशामद भरा स्वर सुनकर लाली बग्गे को कहती है, लाली वाह जी वाह, क्या बात है। पहले बाबा को बुरा भला कहते थे, अब लगे खुशामद करने। बाबा लाली की ओर मुड़कर, कन्या तू कहीं से कोई मोटा सा लठ उठा कर ला। डंडा? लाली, किसी की पिटाई करनी है? बाबा तू ला तो सही। सभी हैरान। लाली ढाबे की ओर जाती है। सेठ, बाबा जी लठ के साथ कहीं? बाबा, सेठ है, घबराता क्यों है? सेठ, बाबा तुम्हारा क्या पता, डंडे के साथ उस लठ के साथ मुझ में से कहीं भूत ही ना निकालने लग जाना। लाली आती है, चटनी बनाने वाला सोटा उठाए। लाली बाबा को सोटा पकड़ाती हुई, लाली, बाबा जी ये लो चटनी बनाने वाला सोटा। बाबा, अब देखना हम कैसे चटनी बनाते हैं। सेठ, चटनी? बाबा अपनी बाहें चढ़ाता है। बग्गा, देखना बाबा जी देखना, अभी तो मेरे ससुर को मुझे आशीर्वाद भी देना है। बाबा उठता हुआ सोटा घुमाने लगता है। लो अब या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। सोटा घुमा रहा है। एक कोने में जाकर फिर सोटा जोर जोर से घुमाने लगता है और ऐसा अभिनय करता है जैसे किसी को सोटा लगा रहा हो। फिर बोलता है, ठहरो तुम काले कच्चे वालों की, ये लो। अरे ओ तू कहाँ भाग रहा है? तेरी तो मैं चटनी बनाकर छोड़ूंगा। ये ले, तू भी ये ले ना। अब भागते कहाँ हो? कहाँ जाओगे भाग कर? पसीना पहुँचने का अभिनय करता है। फिर सांस पर नियंत्रण करता हुआ कहता है, ओह भाई बड़े मुश्किल से भगाए, अब नहीं आते ये मुड़कर। शंकर, बाबा जी ये हवाई फायर आप किस पर कर रहे थे? बाबा, यमदूतों पर। 3 यमदूतों पर मैं सोटा चला रहा था, वो सेठ जी को लेने आए थे। सेठ, भाग गए? बाबा, हाँ अब नहीं आते 20-25 साल। सेठ, तभी मुझे चैन का सांस आने लग गया। धन्य हो बाबा जी, धन्य हो। बाबा, धन्य ही किए जाएगा, यह धन भी निकालेगा। हमने रात को इन जिन भूतों को जाकर दारू भी पिलानी है। सेठ, धन की क्या बात करते हो बाबा जी? आपने हमारी जान बख्शी। जेब में से 20 का नोट निकालता हुआ,
ये लीजिए 20 रुपये। बाबा 20 रुपये? लंबा सांस लेता, वाह सेठ जी वाह, वाकई सेठ हो तुम, कंजूस सेठ हो। भगा। पापा जी अब आप हमारे फेरे कब करवाएंगे? सेठ, अबे मैं अपनी बेटी के साथ तेरे फेरे करवाऊंगा, तेरे पल्ले है क्या? जुएं तक तो है नहीं, भाग जा यहाँ से। अगर फिर कभी तूने मेरी बेटी की ओर देखा, टांगें तोड़कर तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। विंग की ओर जाने लगता है, फिर आकाश की ओर देखने लगता है। आशा बग्गे के पास आती है, बोलती है, बग्गे बात सुन, कोने में चल मेरे साथ। दोनों कोने में जाते हैं। लाली ईर्ष्या भरी नज़र से उनको देखती है। कोने में जाकर आशा बग्गे को कहती है, तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था कि पापा जी ने हमारी शादी के लिए नहीं माना। बग्गा, तुमने ठीक ही कहा था, अब मुझे पछतावा हो रहा है। आशा, अभी भी मौका है, मैं अपने सभी जेवर उठाकर घर से चली आऊँगी स्टेशन पर, तुम भी आ जाना स्टेशन पर। आज दोपहर की गाड़ी से उड़ चलेंगे। बग्गा, ठीक है, मैं स्टेशन पर आ जाऊँगा, तो जेबरों के साथ थोड़ा बहुत माल लेकर भी आ जाना। सेठ जो आकाश की ओर देख रहा है, पीछे मुड़कर आशा की ओर, बेटा तू इसके साथ क्या कर रही है? आ इधर आ, जल्दी आ इधर। आशा, आई पापा। सेठ और आशा दोनों विंग में जाते हैं। बग्गा लाली के पास आता है। बाबा जी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और शंकर उनको हवा करता है पंखे से। लाली बग्गे को, मसल मशहूर है, राठों के गुल्लू यारों का कैसी रही? बग्गा, इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला मैं भी नहीं, चल एक कप चाय पिला। लाली, चाय पीने के लिए लाली याद आ जाती है। बग्गा, ताने क्यों देती है? नहीं चाय पिलानी तो छोड़। लाली, चल चाय तो तुझे पिला देती हूँ, कोई बात नहीं, बनाती हूँ तेरे लिए चाय, कहकर ढाबे पर आती है चाय बनाने के लिए। शंकर, बाबा जी इस सेठ के चक्कर में हम अपना काम तो भूल ही गए। कह रहे थे ना आप कि हमारे घर में खजाना दबा हुआ है, ज़रा ध्यान लगाइए कहाँ दबा हुआ है। बाबा, ध्यान क्या लगाना है, तू अपनी कन्या को बुला। शंकर लाली को आवाज़ देकर, लाली बेटा जल्दी यहाँ। लाली आई बस, बग्गे की ओर इशारा करके इसका मुंह झुलस दूँ। शंकर, चाय को छोड़, तू इधर आ बाबों के पास। लाली आती है। शंकर चाय बनाने के लिए चला जाता है। बाबा लाली को, तेरे नाखून पर तेल लगाकर तुझे हमने जिन्नों के बादशाह के दर्शन करवाने थे, पर तू तो बग्गे की ओर इशारा करके इस बंदे के पीछे लगी हुई है जो पहले ही किसी और के पीछे चक्कर लगा रहा है। लाली, फिर अब बाबा कोई और कन्या बुलानी पड़ेगी, तभी मुन्नी का प्रवेश। मुन्नी को देखकर बाबा, लगता है तुम्हारी किस्मत में खजाना लिखा है, लो कन्या आ गई। लाली व्यंग से मुन्नी की ओर देखती है, कन्या? ये कन्या है बाबा जी, ये तो हमारे अमली अफीमची माधो की बीवी है, बस पहुंची हुई है ये भी आपकी तरह। अच्छा, बाबा बोला, तो यहाँ पूरा गांव का गांव ही ऐसा ही है। तो यहाँ दृश्य 9 करते हैं समाप्त। तो मुन्नी किस लिए आई है ढाबे पर, ये कहेंगे कल। तब तक नमस्कार।